हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में। ये 5 टिप्स आपको क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट के बिजनेस में सफल बना सकते हैं, एक सही दिशा दिखा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ। दोस्तों, कई सारे लोग उनका क्लाउड किचन रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, ये एक नया कंसेप्ट है। पर मैंने जो नोटिस किया है कि कई सारे जो नए नए क्लाउड किचन हैं ये प्रॉफिट्स में नहीं है, उतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है जितना उनको प्रॉफिट में होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने खास करके ये वीडियो बनाई है ताकि आपको एक सही दिशा मिले कि आपको क्लाउड किचन में किस तरह से काम करना चाहिए ताकि इस बिज़नेस में आप सफल हो और आपको अच्छा खासा पैसा मिले। तो दोस्तों, अगर आपको क्लाउड किचन रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, क्लाउड किचन रेस्टोरेंट मतलब एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे आपको डाइनिंग फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पार्सल खाना देना है। आपको हर ऑर्डर की होम डिलीवरी देनी पड़ती है आपके हर कस्टमर को। तो जो इन्वेस्टमेंट आपको एक रोड साइड रेस्टोरेंट या फिर एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को लगती है, उससे 25% से भी कम इन्वेस्टमेंट आपको एक क्लाउड किचन रेस्टोरेंट स्टार्ट करने में लगती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगती है। पर फिर भी इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आपको कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस रहना ज़रूरी है। उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन से वो 5 टिप्स है जो आपको क्लाउड किचन में सफल बना सकते हैं। सबसे पहली टिप है लिमिटेड फूड वैरायटी और लिमिटेड फूड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, क्लाउड किचन रेस्टोरेंट और रोड साइड रेस्टोरेंट, इन दोनों के बीच में एक खास फ़र्क है। जो रोड साइड रेस्टोरेंट होते हैं ये बहुत बार कस्टमर की नीड होते हैं, पर जो क्लाउड किचन रेस्टोरेंट जो है ये कस्टमर की नीड नहीं है, ये कस्टमर्स की चॉइस है। तो यहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक अच्छी टेस्ट और अच्छी क्वालिटी आपके हर कस्टमर को लगातार देनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप लिमिटेड वैरायटी और लिमिटेड फूड प्रोडक्ट्स में काम करेंगे तो आपको ये बरकरार रखने में बहुत मदद मिलती है और आपके वेस्टेज जो है वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वैरायटी बढ़ाएंगे उतने आपके वेस्टेज बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो अगर आपको पराठे में काम करना है तो पराठे की पूरी वैरायटी रखिए, उसके साथ में आप पाव भाजी और बिरयानी भी रख सकते हैं, लस्सी रख सकते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा और बर्गर में काम करना है तो पिज़्ज़ा बर्गर की पूरी वैरायटी रखिए। साइड आइटम्स रख सकते हैं जैसे गार्लिक टोस्ट है, फ्रेंच फ्राइज़ है और जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। अगर आपको चाइनीज़ में काम करना है तो चाइनीज़ की वैरायटी पकड़ के उसी में काम कीजिए। अगर आपको साउथ इंडियन में करना है तो साउथ इंडियन की वैरायटी रखिए। अगर आपको पंजाबीज़ में करना है तो पंजाबी की वैरायटी रख के उसमें आप काम कर सकते हैं। तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखिए आपके क्लाउड किचन में, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दीजिए आपके कस्टमर को ताकि एक मील बन जाए और कस्टमर का काम आसान हो सके। तो ये सबसे ज़रूरी है क्लाउड किचन रेस्टोरेंट में जो आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी टिप है हाई कॉस्ट मेन्यू या फिर बल्क ऑर्डर्स। दोस्तों, क्लाउड किचन रेस्टोरेंट में आपको आपके हर कस्टमर को हर एक ऑर्डर की होम डिलीवरी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें अगर आपको सफल होना है तो 30, 40, 50 रुपए के आइटम बिल्कुल मत रखिए आपके इस क्लाउड किचन रेस्टोरेंट में। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर आप 50 रुपए के आइटम अगर आप बेचेंगे तो इसमें आपको 40-50 रुपए का डिलीवरी खर्चा आता है। तो 50 रुपए का आइटम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कस्टमर के 100 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का भी नुकसान होता है और 50 रुपए के आइटम में ना आपको कुछ प्रॉफिट बचता है। तो अगर आपको क्लाउड किचन रेस्टोरेंट में सफल होना है तो आपका हर एक मेन्यू एटलीस्ट 100 रुपीज़ से स्टार्ट होना चाहिए। 99 रुपीज़ अगर आपको रखना है तो मिनिमम आपका एक ऑर्डर 99 रुपीज़ का होना चाहिए और उसके बदले आप कस्टमर को थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा दे सकते हैं। मान के चलो, अगर आपको पाव भाजी बेचनी है तो 120-140 की पाव भाजी बेचिए, साथ में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा दीजिए, 1-2 पेयर्स पाव जोड़ी के एक्स्ट्रा दीजिए या फिर पाव भाजी और पुलाव का कॉम्बिनेशंस बनाइए। तो ऐसा कुछ एक कॉम्बो बनाइए ताकि कस्टमर का एक मील बन जाए। 150 रुपीज़ की ऑर्डर कम से कम होनी चाहिए ताकि इसमें कुछ आपको पैसा बचे और कस्टमर का भी नुकसान ना होए। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। और यहाँ पे थोड़ा हाई मार्जिन रखिए क्लाउड किचन में, लो मार्जिन पे काम मत कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते शुरू में। तो थोड़ा सा हाई मार्जिन रखिए, क्वांटिटी ज़्यादा दीजिए और बल्क ऑर्डर्स में काम कीजिए। हो सकता है शुरू में कस्टमर को थोड़ा ऐसा लगे कि कुछ महंगा है,
पर जब आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट ट्राई करेगा, एक बार वो टेस्ट करेगा, तो ये कस्टमर हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएगा। तीसरी टिप है पैकेजिंग। दोस्तों, क्लाउड किचन में आपके और आपके कस्टमर के बीच में अगर कोई है तो वो है आपका फूड पैकेजिंग। क्योंकि कोई भी आपका कस्टमर आपका क्लाउड किचन देखने बिल्कुल नहीं आने वाला है, पर आपका पैकेजिंग बताएगा कि आपका क्लाउड किचन किस लेवल का है। आपके क्लाउड किचन का जो स्टेटस है ये डिपेंड करता है कि आपका पैकेजिंग किस तरह से है। तो दोस्तों, क्लाउड किचन रेस्टोरेंट के बिजनेस में पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको इस पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ मैं पुणे सिटी में रहता हूँ, जहाँ पे एक पेस्ट्री बनाने वाली एक पॉपुलर कंपनी है। इनके लोकेशन को मैंने विजिट दी थी कुछ दिनों पहले। तो इनका जो प्लांट है जहाँ पे इनकी पेस्ट्रीज और केक्स बनते हैं, वैसे इनके कई सारे आउटलेट्स है पुणे सिटी में, पर इनका जो मेन प्लांट है जहाँ पे ये एक्चुअल में पेस्ट्री बनती है, ये लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में इनकी पेस्ट्री नहीं खाएंगे। ऐसा स्लम एरिया है, आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, पर फिर भी इनके आउटलेट्स अच्छे हैं, इनका पैकेजिंग अच्छा है। इसके वजह से ये एक टॉप सेलर है उनके बिजनेस में, टॉप परफॉर्मर है। तो ठीक इसी तरह आपके क्लाउड किचन में आपका पैकेजिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई कस्टमर आपके क्लाउड किचन में नहीं आएगा आपका क्लाउड किचन देखने के लिए। इसका और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पुणे में एक और केचप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिस कंपनी में मैं गया था लगभग 4 महीने पहले। ये जो केचप बनाने वाली जो कंपनी है, ये अलग अलग जो पिज़्ज़ा बर्गर जो बनाने वाले जो ब्रांड्स हैं, इनको केचप सप्लाई करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, अलग अलग चाइनीज़ में भी इनका सप्लाई होता है। कई सारे होटल्स में, अच्छे अच्छे होटल्स में ये केचप सप्लाई करते हैं। अब इनका जो केचप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे ये केचप बनता है, ये ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप 10 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे। कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे फूड से रिलेटेड खाने की चीज़ें बनती होगी, ऐसा वो लोकेशन है। पर फिर भी ये एक बेस्ट क्वालिटी का केचप बनाते हैं। इनका रेट भी ठीक ठाक है, कम रेट में ही बेचते हैं। इसके वजह से इनका केचप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सभी बड़े बड़े ब्रांड्स इनका केचप यूज़ करते हैं उनके रेस्टोरेंट्स में, उनके फास्ट फूड के दुकानों में। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह आपको भी क्लाउड किचन में आपके पैकेजिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना है। ये पैसा आपको कस्टमर से ही रिटर्न करना है, पर आपका पैकेजिंग तय करेगा कि आप कस्टमर से कितना पैसा ले रहे हैं। आप ज़्यादा पैसा भी ले सकते हैं अगर आपका पैकेजिंग बढ़िया क्वालिटी का है। चौथी टिप है मार्केटिंग। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, क्लाउड किचन रेस्टोरेंट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगती है, ये किसी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मुकाबले 25% से भी कम इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इन शॉर्ट, ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी कम खर्चा लगता है। पर दोस्तों, इस बिज़नेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका क्लाउड किचन जल्दी से पिक्चर में आता नहीं है, लोगों को पता चलता नहीं है। तो इसके लिए आपके बिज़नेस को जल्द से जल्द सेट करने के लिए और आपका क्लाउड किचन जल्द से जल्द प्रॉफिट में आने के लिए आपको रेगुलरली मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका बिज़नेस सेट नहीं होता, आपको हर महीने मार्केटिंग करनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, आप लो कॉस्ट मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर भी आपका क्लाउड किचन लोकेटेड है, वहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको पैम्पलेट्स या फिर फ्लायर्स बांटने चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू, जिसमें आप अलग अलग कूपन्स देंगे आपके कस्टमर को, कुछ कॉम्बो ऑफर्स देंगे, कुछ ऑफर्स देंगे, तो कस्टमर्स आपको नए नए जुड़ जाएंगे। या फिर आप अलग अलग जगह पे फ्लेक्स बोर्ड लगा सकते हैं जहाँ पे आपका क्लाउड किचन लोकेटेड है, वहाँ के आसपास के एरिया में। या फिर आप जहाँ पे आपका क्लाउड किचन है, वहाँ पे जो ऑटोज़ वगैरह चलती है, वहाँ के ऑटो के पीछे आप होल्डिंग्स लगा सकते हैं। ये ऑटो के पीछे होल्डिंग लगाने में ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है, तो ये भी एक इफ़ेक्टिव बट लो कॉस्ट मार्केटिंग का एक अच्छा ज़रिया है। तो इस तरह से आपको नए नए ऑफर्स देने हैं हर महीने आपके कस्टमर्स के लिए। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आप मार्केटिंग के ऊपर हर महीने खर्चा कीजिए। और दोस्तों, ध्यान में रखिए, यही एक खर्चा है आपको क्लाउड किचन रेस्टोरेंट के बिज़नेस में। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इस बिज़नेस में प्रॉफिट में आने के लिए। और दोस्तों, ये जो मार्केटिंग का जो खर्चा है, ये कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये गेन ऑफ कस्टमर्स है। आपको जो कस्टमर्स मिलते हैं, ये लाइफ लॉन्ग आपसे जुड़ जाते हैं। तो जब तक बिज़नेस सेट नहीं होता, आप मार्केटिंग करते रहिए रेगुलरली आपके कस्टमर्स के लिए। और दोस्तों, आपके इस बिज़नेस में पूरी तरह से स्विगी जोमेटो पे डिपेंड ना रहिए। स्विगी जोमेटो पे एड्स ना चलाइए, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बदले आपके क्लाउड किचन के आसपास आप लो कॉस्ट मार्केटिंग करें
और आपका खुद का एक डिलीवरी बॉय रखें आपके कस्टमर्स को खाना डिलीवर करने के लिए। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो कम से कम खर्चे में आपका बिजनेस जल्द से जल्द सेट होगा और आपका क्लाउड किचन प्रॉफिट में चला जाएगा। 5वीं टिप है टेस्ट। दोस्तों सिर्फ क्लाउड किचन में ही नहीं, किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में या फिर फुल सर्विस रेस्टोरेंट में अगर आपको कम से कम समय में बिजनेस को सेट करना है, आपको प्रॉफिट में आना है, तो आपको टेस्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी टेस्ट जो है ये एक यूनिक होनी चाहिए। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स खाने के लिए कस्टमर को आप ही के पास आना पड़े। आपका कुछ ना कुछ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाइए जो आपके यहाँ के लोगों को पसंद है पर आपके यहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कुछ सर्वे कीजिए, कौन से प्रोडक्ट्स आपके यहाँ चल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट कीजिए और कुछ नए मेन्यू के साथ, कुछ नए रेसिपीज़ के साथ आपके क्लाउड किचन की आप शुरुआत कीजिए। दोस्तों आप अपने आप को एक सवाल कीजिए कि ये बिज़नेस आप करना क्यों चाहते हैं, और इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इसमें पैसा है इसलिए आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं। ये गलत जवाब है। आपके पास कुछ यूनिक टेस्ट होनी चाहिए, कुछ यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये काम करना आपको पसंद आना चाहिए। खाना बना के लोगों को खिलाना, इसमें आपका खुद का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप इस बिज़नेस में कम से कम समय में जल्द से जल्द प्रॉफिट में आएंगे और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों टेस्ट के ऊपर काम कीजिए, अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और आपके हर कस्टमर को अच्छी सर्विस और अच्छी टेस्ट दीजिए। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों यही 5 टिप्स है जो आपको क्लाउड किचन रेस्टोरेंट के बिज़नेस में कम से कम समय में सफल बना सकते हैं, जो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली हम अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।